जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके ही अपने सच्ची श्रद्धा चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री हनुमान चालीसा पाठ के 31 अद्भुत फायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री हनुमान चालीसा क्या है, इसका क्या महत्व है, श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने के फायदे व लाभ, श्री हनुमान चालीसा को किस तरह से पढ़ें जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, कौन सी पंक्तियां हैं जिनको अगर आप मंत्र की तरह जप करेंगे तो आपको मिलेगा लाभ ही लाभ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्री हनुमान चालीसा क्या है और इसका क्या महत्व है। हनुमान चालीसा दोहा चौपाई से बनी काव्य रचना है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। हनुमान चालीसा की संपूर्ण रचना में 3 दोहे व 40 चौपाइयाँ हैं। 2 दोहे शुरुआत में है, इसके बाद 40 चौपाइयाँ हैं, फिर एक दोहा अंतिम में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहे का प्रयोग स्तुति के रूप में किया है। श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी भगवान शिव की तरह भक्तों की छोटी सी कोशिश, छोटी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी की कृपा पाने का बहुत ही सरल और श्रेष्ठ माध्यम है। कोई भी संकट, परेशानी, विपत्ति आने पर हनुमान चालीसा का पाठ हमारे जीवन में एक अचूक उपाय के रूप में काम करता है। बात करते हैं श्री हनुमान चालीसा के फायदे व लाभ। जो 31 फायदे व लाभ हैं उनके बारे में अब बात करेंगे। श्री हनुमान चालीसा का पाठ सभी वर्ग के लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं और सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं एकाग्र मन से करना चाहिए, तभी मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए श्री हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन व श्रद्धापूर्ण भाव से करने से होने वाले फायदे व लाभ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों के लिए इसका क्या लाभ होता है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। बच्चों को श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही सुनना चाहिए, अवश्य ही उनको ये पाठ सुनाना चाहिए। इससे नींद में डरने, चमकने, झझकने का जो शिकायत होती है वो दूर होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं किशोरों के लिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ किशोर अवस्था में बच्चों के लिए वरदान साबित होता है। इसके नियमित पाठ से उसे जो चाहिए वो सब मिलता है। बल, बुद्धि, विद्या, साहस, मानसिक संतुलन सब में हनुमान चालीसा के पाठ से लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं युवाओं के लिए। युवाओं को श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। युवाओं में कोई नौकरी करता है तो कोई अपना व्यवसाय चलाता है, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। श्री हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या के दाता हैं। श्री हनुमान जी हनुमान चालीसा के पाठ से दिमाग शांत रहता है, काम में मन लगता है, कोई भी कठिन कार्य को करने से मन घबराता नहीं है। जब हौसला बुलंद रहता है तो कोई भी कठिन काम कठिन नहीं लगता है। इस तरह श्री हनुमान चालीसा के पाठ से नौकरी करने वालों को बहुत जल्दी प्रमोशन प्राप्त होता है। जो अपना व्यवसाय चलाता है उसे व्यवसाय में भी लाभ मिलता है, उनका व्यापार नई ऊंचाइयों को छूता है। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में रहता है उसे सफलता प्राप्त होती है। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं बुजुर्गों के लिए। श्री हनुमान जी की पूजा व हनुमान चालीसा का पाठ बुजुर्गों के लिए रामबाण का काम करता है। सच्चे मन से विधि पूर्वक श्री हनुमान जी की पूजा व हनुमान चालीसा के पाठ से बुजुर्गों का जीवन सुखमय एवं आनंदमय बनता है। वृद्धा अवस्था जीवन का ऐसा समय होता है जहाँ पर सभी जिसे वह अपना कहता है सब साथ छोड़ने लगते हैं, शरीर कमजोर होने लगता है। सबसे ज़्यादा दुखद बात तो यह है कि परिवार जिसे वह अपना मानकर उनके लिए क्या क्या नहीं किया उसने, उन लोगों से भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। इन सब बातों से मनोबल गिरता है और वो टूटने लगता है। श्री हनुमान जी की पूजा व हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति अपने इन दुखों व परेशानियों को जीतने लगता है। दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे मनोबल ऊपर उठता है। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी एवं वैरागी हैं। इनके पूजा से व्यक्ति को जीने की कला आती है। श्री राम और हनुमान जी की पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद ध्यान में बैठकर ओम हनुमते नमः, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए।
अब 5वें नंबर पे बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए हनुमान चालीसा का क्या लाभ होता है। श्री हनुमान जी ऐसे देव हैं जिनकी पूजा आराधना और चालीसा पाठ से सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलता है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ विद्यार्थी वर्ग के लिए परम उपयोगी है। विद्यार्थियों के ऊपर अच्छे अंक लाने व कुछ बनने का बहुत दबाव रहता है। सच्चे मन से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकाग्रता आती है, याददाश्त तेज होती है, मनोबल बढ़ता है। विद्यार्थियों के लिए यह सभी अत्यंत आवश्यक है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से मन पर सकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगती है। इससे विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य पूरी लगन के साथ करते हैं, जिससे अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। 6ठे नंबर पे बात करते हैं बौद्धिक विकास के लिए। 6ठे नंबर पे बात करते हैं बौद्धिक विकास। दोस्तों, अभी हमने ऊपर बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी है। हनुमान चालीसा के पाठ से बौद्धिक विकास होता है। ऐसा नहीं है कि बौद्धिक विकास सिर्फ विद्यार्थियों का ही हो। हनुमान चालीसा के पाठ से सभी लोगों का मानसिक विकास होता है, सबका बौद्धिक विकास होता है। हनुमान चालीसा के पाठ से दिमाग में उथल पुथल जो चल रही होती है वो शांत होती है, एकाग्रता आती है, याददाश्त तेज होती है। जब दिमाग शांत रहता है तो सोचने समझने की शक्ति भी आती है। बौद्धिक विकास के लिए शांत मन एवं शांत दिमाग का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब 7वें नंबर पे बात करते हैं सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। वो कैसे होती है? श्री हनुमान चालीसा के पाठ से दिमाग शांत रहता है, और जब दिमाग और मन शांत रहता है तब सकारात्मक सोच तो अपने आप ही उत्पन्न होने लगती है। सकारात्मक सोच मनुष्य को ऊपर उठने में, आगे बढ़ने में मदद करती है। सकारात्मक सोच से तरक्की और विकास के रास्ते खुल जाते हैं। 8वें नंबर पे बात करते हैं नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं। जब दिमाग और अपने विचारों में सकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगती है तो धीरे धीरे नकारात्मक सोच अपने मन मस्तिष्क से बाहर होने लगती है। नकारात्मक सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। नकारात्मक सोच से सदा नुकसान ही होता है, चाहे वह खुद का कहो या समाज का या फिर परिवार का। हनुमान चालीसा के पाठ से इंसान सदा परिपक्व बनता है, जिससे वह हमेशा सही फैसले ही लेता है। अब बात करते हैं 10वें नंबर पे व्यक्ति बलवान बनता है। श्री हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। श्री हनुमान जी अतुलित बल वाले हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों में ही सक्षम बनता है और बलवान बनता है। बात करते हैं 11वें नंबर पे व्यक्ति निर्भय बनता है। जब व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से मजबूत और परिपक्व रहेंगे तो फिर उन्हें डर किस बात का रहेगा। श्री हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से व्यक्ति साहसी और निर्भय बनता है। उनके सभी प्रकार के डर और भय दूर होते हैं। अनजाना भय मिटता है। 12वें नंबर पे बात आती है ये। कभी कभी हम देखते हैं मन में अकारण से ही भय उत्पन्न होते रहते हैं। किसी भी कार्य में या कहीं भी आने जाने में भय मालूम पड़ता है। किसी भी जगह अकेला जाना मुश्किल होता है। अंदर ही अंदर एक अजीब सा भय, अजीब सा डर हमारे ऊपर हावी होने लगता है। तो वो क्या होता है? क्यों हम हर समय डरते रहते हैं? यह बात हमें मालूम नहीं होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से इस प्रकार की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। 13वें नंबर पे आता है कलेश विवाद मिटता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से घर में उत्पन्न हो रहे कलेश, पारिवारिक विवाद, लड़ाई झगड़ा ये सब दूर होते हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होता है। व्यक्ति अपने लिए नहीं सोचता, अपनों के लिए नहीं सोचता है। जब घर में सदस्य अपनों के लिए सोचेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा कहाँ से होगा। जैसे रामायण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी भाइयों में जिस प्रकार प्रेम था, उसी प्रकार का प्रेम व्यवहार एक दूसरे के प्रति बना रहता है अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो। 14वें नंबर पे बात आती है शत्रु पर विजय प्राप्ति। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। चाहे जितने भी बड़े शत्रु हों, कोई भी शत्रुता करे, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले साधक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं का नाश होता है। 15वें नंबर पे आता है संकट या विपत्ति नाशक। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के संकट, विपत्तियां, परेशानियां दूर होती हैं। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई में ये स्पष्ट लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अब 16वें नंबर पे आता है रोग व्याधि दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, जो साधक विधि पूर्वक
श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे किसी प्रकार का रोग व्याधि नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी या शारीरिक व्याधि से परेशान है तो उन्हें उचित चिकित्सा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा के प्रभाव से उनको रोग व्याधियों से अतिशीघ्र छुटकारा मिलता है। ये उस चौपाई में साफ साफ लिखा है, नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। 17वें नंबर पे बात आती है, भूत प्रेत बाधा दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच की परेशानियां जो होती हैं वो दूर होती हैं। श्री हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से कितना भी ताकतवर भूत प्रेत पिशाच क्यों न हो, तुरंत भाग जाता है, जो कि इस चौपाई में लिखा भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 18वें नंबर पे बात आती है, बुरे सपनों से छुटकारा। कई बार नींद में तरह तरह की भयानक डरावने सपने आते हैं जिससे हम ढंग से सो भी नहीं पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे चमकने लगते हैं, बड़ों को भी तरह तरह के बुरे सपने आते रहते हैं। भूत प्रेत, मरा हुआ इंसान दिखना, इस तरह के कई डरावने सपने आते हैं। श्री हनुमान चालीसा के निरंतर पाठ करने से सभी प्रकार के डरावने जो सपने आते हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी कि सपने आएंगे ही नहीं बुरे सपने। इसके लिए सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके सोना चाहिए। अब 19वें नंबर पे बात आती है, ग्रह बाधा। ग्रह बाधा जो होती है वो दूर कैसे होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं जो होती है वो दूर होती हैं। शनि, राहु, केतु, जितने भी बुरे ग्रह हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ इन सब के बुरे प्रभाव से हमें बचाता है। एक समय सभी नवग्रह रावण के चंगुल में थे, उनको श्री हनुमान जी ने वहां से बंधन मुक्त किया था। तब सभी नवग्रह उनको आशीर्वाद दे के गए थे कि हमारा कोई भी बुरा प्रभाव आपके भक्तों के ऊपर नहीं लगेगा। इस कारण से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई भी बुरा ग्रह अपना प्रभाव अपने हनुमान जी के भक्तों पर नहीं दिखाता। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से शनि की 6.5 अढ़ैया शनि ग्रह बाधा दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से साधक के ऊपर उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। 20वें नंबर पे बात आती है, ब्रह्मचर्य स्थापित करने में सहायक। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। उनका श्री राम के प्रति भक्ति उच्च कोटि का भक्ति भाव था। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है या ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उन्हें श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और ब्रह्मचर्य पालन करने में उन्हें सरलता होती है। 21वें नंबर पे बात आती है, बुरी संगतों से छुटकारा। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति चरित्रवान बनता है, बुरी आदतें दूर होती हैं। जब व्यक्ति में चारित्रिक विकास होता है तो उसमें सही गलत सही ढंग से सोचने समझने की शक्ति आती है। वह सही और गलत का परख कर सकता है, और जब सही और गलत का परख करने लगता है तो बुरी संगति को भी छोड़ देता है। 22वें नंबर पे बात करते हैं आध्यात्मिक विकास के बारे में। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति का सर्वोपरि विकास होता है। व्यक्ति के मन से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, लोभ की भावनाएं जो होती हैं मिट जाती हैं। इसके पाठ से व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास होता है। इसके नित्य प्रति पाठ से स्मरण शक्ति और बुद्धि में भी वृद्धि होती है, साथ ही मनोबल बढ़ता है और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। 23वें नंबर पे बात करते हैं बंधनों से मुक्ति। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त होता है। बंधन आदतन हो, चाहे किसी प्रकार का रोग, शोक, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, किसी भी प्रकार का बंधन हो, उससे छुटकारा मिलता है। नीचे उस चौपाई में लिखा भी है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। 24वें नंबर पे बात करते हैं पारिवारिक कलह दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से घर परिवार के सदस्यों के बीच में परस्पर प्रेम भावना में बढ़ोतरी होती है। परिवार में तनाव की स्थिति जो उत्पन्न थी वो खत्म हो जाती है, उत्पन्न ही नहीं होती अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अगर पहले से कोई कलेश घर में है तो वो नहीं रहेगा, बल्कि एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम भावना बढ़ती चली जाएगी। इससे घर में किसी भी प्रकार का पारिवारिक विवाद नहीं होगा, पारिवारिक कलह उत्पन्न ही नहीं होगी। 25वें नंबर पे बात करते हैं बुराइयों से बचना। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ से बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। इससे व्यक्ति में समझदारी बढ़ती है एवं
कुसंग व बुराइयों को अच्छे से समझ सकता है। इस समझदारी की वजह से वह खुद को बुराइयों से बचा लेता है। 26वें नंबर पे बात करते हैं, व्यसन दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के व्यसन की जो लत होती है वो छूट जाती हैं। व्यसन के कारण जो बेचैनी होती है उस बेचैनी से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति खुद को सुधारता है और दूसरों को भी सुधारता है। अब 27वें नंबर पे बात करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया कि इसके नियमित पाठ से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है, व्यसन दूर होती है। इन सब बातों से मनोबल बढ़ता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। अब 28वें नंबर पे बात करते हैं, जीवन में उत्साह उमंग आने लगती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से जीवन में जोश, उत्साह, उमंग बना रहता है। व्यक्ति कोई भी कार्य उत्साह पूर्वक करता है, बिना थके, बिना डरे वह अपने कार्य को करता है, जिससे उसे अपने कार्य में मन इच्छित सफलता प्राप्त होती है। अब 29वें फायदे की बात करते हैं, व्यक्ति दीर्घायु बनता है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले साधक दीर्घायु बनते हैं, उसे लंबी उम्र का वरदान मिलता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है, जो कि वीडियो में हम पीछे कई बार बता चुके हैं। जीवन में उत्साह, उमंग सदा बना रहता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, वह निरोगी जीवन व्यतीत करता है, जिससे उसे दीर्घायु मिलती है। 30वें नंबर की बात करते हैं, मोक्ष प्राप्ति होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से होने वाले फायदे और लाभ में सबसे बड़े लाभ की बात यह है कि श्री हनुमान चालीसा के निरंतर पाठ से सभी प्रकार के सांसारिक सुख तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ मरणोपरांत के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब 31वां और सबसे लास्ट जो फायदा है उसके बारे में बात करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो नष्ट होती है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा, तनाव, कलह और रोग आदि की समस्या बनी रहती है, उन्हें निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वहाँ पर यदि मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो सभी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। हनुमान चालीसा के पाठ से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से निराशा और दुखों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को बल और बुद्धि का दाता भी कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा सही ढंग से करने से हर प्रकार के जो भय होते हैं वो मिट जाते हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं एकाग्र मन से करना चाहिए, तभी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा की कुछ खास पंक्तियां, जिनका अगर आप मंत्र की तरह जप करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयां जो मंत्र के रूप में जानी जाती हैं, मंत्र की तरह जाप में इस्तेमाल की जाती हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं श्री हनुमान चालीसा की उन चमत्कारिक चौपाइयों के बारे में जो दिव्य मंत्र के रूप में देखी जाती हैं और इनके जाप से विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। तो चलिए जानते हैं वो चमत्कारिक चौपाइयाँ। सबसे पहले जानते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस पंक्ति का जाप उन बच्चों को करना चाहिए जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता हो। इन पंक्तियों का जाप 11 बार 21 दिनों तक करने से मन में एकाग्रता आती है और पढ़ाई में मन लगता है। अब अगली चौपाई के बारे में बात करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भी भूत प्रेत की आकांक्षा हो या कोई अनजाना भय जिससे आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। जरूरत होने पर कभी भी, कहीं भी और पाठ के रूप में 27 बार इस चौपाई का जप करना चाहिए। अगली चौपाई है, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज छुआरे। यदि किसी भी कार्य में बाधा की आकांक्षा हो तो इस चौपाई को 13 बार पढ़कर उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। अगली चौपाई है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और दवा लेने से पहले 7 बार इन पंक्तियों को पढ़कर दवा लेने से शीघ्र स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। अगली चौपाई है, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। या फिर संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इन दोनों चौपाइयों में से कौन सी भी चौपाई आप बोल सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को अपने या परिवार के किसी सदस्य के प्राणों पर कोई संकट मंडराता नजर आ रहा हो तो इन दोनों चौपाइयों में से, इन दोनों पंक्तियों में से किसी एक का जाप करना शुरू कर दें। अगली चौपाई है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारण
द्वार सुमति के संगी। जिस घर में कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी बुरी संगत में पड़ जाए तो ऐसे में इस पंक्ति का पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जप करना चाहिए। अगली चौपाई है, जो शतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। किसी भी तरह के बंधन से मुक्ति पाने के लिए इस पंक्ति का जाप करें। अगली चौपाई है, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब व्यक्ति का किसी डर से मनोबल गिरने लगे तो ऐसे में इस चौपाई का पूरी श्रद्धा सच्चे मन से जप करना चाहिए। अगली और आखिरी जो चौपाई हम बताने जा रहे हैं वो है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। मन की किसी भी सद्कामना को पूरा करने के लिए जो ये पंक्ति हमने बताई है, जो ये चौपाई हमने बताई है, इसका सच्चे मन, पूरी श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ इसका जप करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में एक बार जय श्री राम की हाजिरी जरूर लगा दें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री राम।